अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे डायग्नोसिस। क्या पढ़ेंगे बताओ? डायग्नोसिस ऑफ नर्व सिस्टम। अब हमारा चल गया है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। नर्व सिस्टम का क्या चल रहा है बताओ? हाँ, डिजीज पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। बात नहीं? चलिए बच्चों, काम की चीजें, और आप पढ़ रहे हैं बहुत काम की चीजें। चलिए बच्चों, बहुत काम की चीजों में क्या आएगा बताओ? डायग्नोसिस ऑफ। बात करते हैं सबसे पहले असेसमेंट में। तो आपके पास में मोस्ट इंपोर्टेंट असेसमेंट ऑफ नर्व सिस्टम आपसे पूछा जाएगा। सबसे इंपोर्टेंट नर्व सिस्टम का सबसे इंपोर्टेंट असेसमेंट क्या है? तो लिखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट असेसमेंट ऑफ नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम को असेस करने के लिए सबसे इंपोर्टेंट असेसमेंट कौन सा है? आपके पास आएगा बच्चों, इंपोर्टेंट असेसमेंट है GCS। क्या है GCS? बताओ GCS क्या है? बताओ GCS। सबसे इंपोर्टेंट चीज GCS है। अगर किसी के नर्व सिस्टम के बारे में हमें देखना है, कोई मरीज कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है, उसको देखना है तो हम GCS करते हैं। क्या करते हैं? तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज है GCS। किसी व्यक्ति के नर्व सिस्टम के बारे में जांच करनी हो, कोई व्यक्ति कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, इसकी जांच करनी हो, तो आप लोग क्या करते हो? GCS करते हैं। क्या करते हैं? ये GCS क्या है? ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो क्या है ये? तो आपके पास में देखो, ये एक स्केल है जो कि किसी भी व्यक्ति के कॉन्शियसनेस के बारे में बताती है कि व्यक्ति कितना कॉन्शियस है। आगे बात समझ में? तो देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट असेसमेंट GCS है। GCS की फुल फॉर्म लिखेंगे ग्लासगो कोमा स्केल। चलिए, ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। क्या होता है ये? सारे बच्चों को आज के बाद पता होना चाहिए। सबसे पहले इसकी खोज किसने करी? इट इज इन्वेंटेड बाय, इसकी खोज करी ब्रायन एंड टेस्ले ने। ब्रायन एंड टेस्ट डाले। आप लोगों को याद नहीं रखनी चीज, आप लोगों के काम की नहीं है, मत लिखो। आपको भी फुल फॉर्म लिखनी है ना। हाँ, देखो दूसरा काम, इधर देखो GCS का यूज क्या है, क्या काम में लेते हैं हम? इससे कॉन्शियसनेस को नापते हैं कि कोई व्यक्ति कितना कॉन्शियस है। आई बात समझ में? हाँ, इट इज यूज टू assess level of consciousness. GCS used to assess level of consciousness. Level of consciousness. आ गई बात समझ में? अब देखो, आप लोग GCS में क्या क्या चीजें चेक करते हो? सबके लिए आपसे पूछते जाए लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को नापने के लिए या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेसमेंट करने के लिए आप क्या करते हो? GCS करते हो। GCS की फुल फॉर्म क्या है? ग्लासगो कोमा स्केल। क्या है बताओ कि सर क्या क्या चीज चेक करते हैं इसमें? EVM। क्या चेक करते हैं? यार ये EVM थोड़े दिन के बाद है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, लेकिन इसमें EVM चेक करते हैं। EVM का मतलब सबसे पहले आई रेस्पॉन्स,
V फॉर बोलने का रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स, आंखों से कितना रेस्पॉन्स दिया, सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, दूसरा वर्बल रेस्पॉन्स, तीसरा आपके पास में मोटार रेस्पॉन्स। आगे बात समझ में, तीसरा कौन सा है बताओ। अब देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं बच्चों, प्रत्येक चीज के लिए या प्रत्येक कंपोनेंट के लिए आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर है। इधर देख लो सामने, समझ लो, अगर किसी की आंखें बहुत कम काम कर रही है तो उसको 1 नंबर दिया जाएगा, उसका आई रेस्पॉन्स बहुत कम है तो कितना नंबर दिया जाता है उसको, 1 नंबर। और अगर उसकी आंखें बहुत अच्छी काम कर रही है तो 4 नंबर दिए जाते हैं। आई बात समझ में। कोई अगर मरीज सिर पर चोट लगा के आया और उसका वर्बल रेस्पॉन्स अगर बहुत कम है, ना के बराबर है, कोई भी चीज ना के बराबर है तो 1 नंबर तो देना ही है, कितना नंबर, और मैक्सिमम 5 नंबर दिए जाते हैं वर्बल रेस्पॉन्स पे। कैसे दिए जाते हैं मैं बताऊंगा अभी, कि 1 नंबर कब देते हैं, 2 नंबर कब देते हैं, 3 नंबर कब देते हैं, 4 नंबर कब देते हैं, 5 कब देते हैं। मोटा रेस्पॉन्स मतलब हाथ पैर हिलाना, है बात समझ, आपको पता ही है, कल बताया था मैंने मोटार का। अगर मोटा रेस्पॉन्स बहुत कम है तो 1 नंबर देंगे, और बहुत अच्छा मोटा रेस्पॉन्स है तो 6 नंबर देंगे। तो आप लोगों से पूछा जाएगा बच्चों कि कोई मरीज का आप जीसीएस ले रहे हो, किसी भी व्यक्ति का आप जीसीएस ले रहे हो, तो उसका मिनिमम टोटल स्कोर कितना आ सकता है बताओ। मिनिमम टोटल स्कोर 3 आ सकता है, और मैक्सिमम कितना आ सकता है बच्चों, 15। तो मैं तो जोड़ भी नहीं आती, चलो पैक कर रहे, पैक कर सब सामान, जोड़ भी नहीं आती, क्या करूंगा मैं तुम्हारा, है? कब देंगे, 1 नंबर कब देंगे, सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आई रेस्पॉन्स या आई ओपनिंग, आई ओपनिंग या आई रेस्पॉन्स। आई ओपनिंग, देखिए आप लोग असेसमेंट कर रहे हो, आप उस व्यक्ति के पास में गए, आपने कुछ नहीं करा, पढ़ा था, इधर देखो समझ लो, नहीं समझ पाओगे। उस व्यक्ति के पास में जाते बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे, आपने कुछ नहीं किया अभी तक, उसने आंखें खोल ली अपने आप, 4 नंबर। आई रिस्पॉन्स क्या है उसका, सही है। तो स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, स्पॉन्टेनियस अपने आप, स्पॉन्टेनियस का मतलब आई ओपनिंग, अगर अपने आप आंखें खोल लेता है तो 4 नंबर देंगे, कितने नंबर देंगे। और अगर और रमेश फिर आंखें खोले तो 3 नंबर। कोई आपने साउंड किया जब आंखें खोल रहा है तो कितने नंबर देंगे, 3 नंबर। आई ओपनिंग टू साउंड, तो आप लोग देंगे 3 नंबर। ये लो रमेश साहब तो आवाज लगाने पे भी नहीं उठ रहे, मान के चलिए तो, अरे रमेश, ओ रमेश, पेनफुल स्टिमुलाई दिया आपने, क्या दिया बताओ। तब अगर आंखें खोलता है तो कितने नंबर, 3 नंबर। गिनती तो देखो, 4 के बाद 2 नंबर, सॉरी 3 के बाद 2 नंबर है ना। हाँ, सबसे पहले अपने आप कर लिया तो, आवाज पे करा तो, और अगर पेनफुल स्टिमुलाई देने के बाद करा तो बताओ 2 नंबर। चलिए, आई ओपनिंग टू पेनफुल स्टिमुलाई, आई ओपनिंग टू पेनफुल स्टिमुलाई, कितने नंबर देंगे बताओ, 2 नंबर। कोई रेस्पॉन्स नहीं है, बोलते रहो, कुछ भी कर दो, चिमटी काट दो, कुछ भी कर दो, नो रेस्पॉन्स, कितने नंबर देंगे बताओ, 1 नंबर। क्लियर है। अभी मैं तुमसे बनवाऊंगा भी ये पूरा स्कोर है, भी देखना एक मेरा, एक ट्यूशन दूंगा मैं आप लोगों को, आप करेंगे। दूसरा आपके पास में वर्बल रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स चेक करेंगे आप लोग। वर्बल रेस्पॉन्स में क्या है बताओ। सबसे पहले व्यक्ति बहुत अच्छा बोल रहा है, हाँ यार मैं तो वहां बाइक लेके जा रहा था, चाय पी रहा था, पीछे से आ गया सांड में, क्या करूं उसमें लगा दी धक्का, है ना। तो उसको सब कुछ पता है, वहां खड़ा था, है ना, आया सिर में से खून निकल रहा है ना,
और खूब बातें कर रहा है ना, चाय पी रहे थे यार, वो भी तो पास में खड़ा था है ना वो सब। तो अगर वेल ओरिएंटेड है, क्या है बताओ, वेल ओरिएंटेड बातें कर रहा है, वेल ओरिएंटेड बातें कर रहा है, उसको पता है कि अभी क्या टाइम हो रहा है, ये 12 बज गए यार, अभी भी हॉस्पिटल में हूँ, डॉक्टर नहीं आया, अरे वो फूफा जी कहाँ गए, पास में तो खड़े थे। टाइम, पर्सन, प्लेस, सबके बारे में उसको अच्छी तरह से ओरिएंटेड है। तो उसको कितने नंबर दोगे बच्चों आप लोग? मैक्सिमम कितना होता है वर्बल का? 5 होता है ना, 5 देंगे। चलिए, अगर कंफ्यूज्ड है, बोल तो रहा है बच्चों, बोलने में अरे यार टाइम क्या हो गया होगा अभी, उसको कुछ उससे पूछा कि कितने बज गए होंगे, शायद 4 बज गए होंगे, अभी 4 थोड़ी बजे हैं। तुम कहाँ पर हो अभी? हॉस्पिटल में पड़ा है, मैं नानी के घर पे हूँ। आई बात समझ में? कंफ्यूज्ड है, कहाँ हूँ मैं? अगर कंफ्यूज्ड है तो कितने नंबर दोगे बताओ? 4 नंबर। कितने नंबर दोगे बताओ? 4 नंबर। चलिए आ गया तीसरा, आगे अगली चीज, इन एप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, इन एप्रोप्रिएट वर्ड। इन एप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब, आपका नाम क्या है, उसका नाम मान के चलो बलराम है, क्या नाम है? बाम। क्या बता रहा है? बाम। बीच के लहर खा गया। आगे बात समझ में? तुम कहां पर हो? मेडिकल में होगा, लेकिन बोल रहा है कल मेडी खा गया। भाई बात समझ में? ढंग से नहीं बोल पा रहा, ढंग से इनएप्रोप्रिएट वर्ड, आप समझ ही नहीं पा रहे क्या बोल रहा है वो, इनएप्रोप्रिएट वर्ड है। आगे बात समझ, आप समझ नहीं पा रहे। तो बच्चों 3 नंबर, इनकॉम्प्रेहेंसिव साउंड या इनकॉम्प्रेहेंसिव वर्ड, इनकॉम्प्रेहेंसिव वर्ड का, चलो यहां तो आप लोग थोड़ा कंपेयर करके बता देंगे। उसने बोला तेरा नाम क्या है, उसने कहा रेस, क्या रमेश होगा ना, कि भैया नाम क्या है, कि कनक होगा कहीं, है ना। समझो मेरी बात को, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। इसके अंदर आप गेस भी नहीं कर सकते, इनकॉम्प्रेहेंसिव साउंड का मतलब कंपेयर नहीं कर सकते, क्या बोल रहा है, क्या नाम है तुम्हारा, आप कहां पर हो, बजा जा पर, ये सब आप देखेंगे, ये सब आप देखेंगे चीजें, टाइम क्या हुआ, इनकॉम्प्रेहेंसिव वर्ड्स आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्या बोलना चाह रहा है। इसको 2 नंबर दे देंगे। कितने नंबर दे देंगे? ये इंग्लिश में जो उतार रहा है वो मरेगा, वो नहीं कर सकता कभी भी, याद देख लेना, जो हिंदी में नहीं लिख रहा है इन सब चीजों को। अब बार बार मैं कहूं नहीं इन सब चीजों को, मुझे क्या इरिटेशन होने लगा है अब इन सब चीजों से, कि तुम्हें कहूं कि अपनी भाषा में लिखो, अपनी लैंग्वेज में नोट्स लिखो, हजारों बार ये बातें कह दी। जो चीज मैं बोल रहा हूं उनको लिखो, तुम तो मजाक में ले जाते हो कि हाँ लिख दिया करो, सब काम की चीजें आई बात समझ में, ये भी लिख लिया करो। नो रेस्पॉन्स, कुछ भी नहीं बोल रहा, हो गया, रेडियो स्विच ऑफ है उसका, 1 नंबर देंगे। क्या देंगे बच्चों? 1 नंबर। चलिए आगे, तीसरा क्या चेक करोगे बताओ? मोटार रेस्पॉन्स। मोटार रेस्पॉन्स, देखिए बच्चों, मोटार रेस्पॉन्स में क्या चेक करेंगे? अरे हाथ पैर उठा रहा है या नहीं उठा रहा ना, गए आप लोग, एक्सीडेंट का मरीज था, सिर में इंजरी हो रही थी, आपको कॉन्शियसनेस चेक करना था, तो कौन सा टेस्ट करोगे कॉन्शियसनेस के लिए? जीसीएस ही करेंगे। क्या असेसमेंट करोगे? जीसीएस। सबसे पहले आप गए, उससे बोला हाथ उठाओ, ये लो साहब, पैर उठाओ, बिल्कुल अच्छे तरह से उठा रहा है। आप जो उसको बोल रहे हो
वो उस पर कमांड दे रहा है, क्या दे रहा है, कमांड दे रहा है तुरंत, तो उसको आप लोग देंगे 6 नंबर। कितने नंबर देंगे, मोटार का मैक्सिमम 6 होता है ना। ओबे कमांड हिंदी में लिखो तो लिख लेना, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, अगले साल फिर लिखाऊंगा। ओबे कमांड, जो आप कह रहे हो वो तुरंत फॉलो कर रहा है, उसको 6 नंबर देंगे। आपने कहा हाथ उठाओ, नहीं उठा रहा, कैसे उठाया आप, पेन स्टिमुलाई देने पर जो है मूवमेंट दिखा रहा है, तो क्या देंगे बताओ आप लोग, हाँ, रेस्पॉन्स आफ्टर पेन स्टिमुलाई, 5 नंबर देंगे। कितने नंबर बताओ, हाँ, आई बात समझ में। आप उसके कुछ पेनफुल स्टिमुलाई देंगे, ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, तब जाके वो हाथ उठाएगा। आगे बात समझ में। शुरुआत वाले में तो कैसे आपने बोला हाथ उठाओ, उसने उठा लिया, तो 6 नंबर। बोलने पे नहीं, पेन करने पर अगर हाथ उठा रहा है तो क्या देंगे आप लोग, 5 नंबर। क्या देंगे बताओ, चौथा आपके पास में, आपने पेन किया, वो प्रॉपर तरीके से हाथ नहीं उठा पा रहा, लेकिन जहां पर आपने पेन किया उसको ऐसे कर रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट दिखा रहा है, पेन को हटाने की कोशिश कर रहा है, पेन को, तो आप लोग 4 नंबर देंगे। पेन विड्रॉल, पेन को विड्रॉल करने की कोशिश कर रहा है, 4 नंबर। और अगर अब काम की चीज, अब इसको समझेंगे। देखो, अगर डिकोर्टिकेट पोस्चर है, डिकोर्टिकेट पोस्चर ये क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको। डिकोर्टिकेट पोस्चर का मतलब होता है एबनॉर्मल फ्लेक्शन, एबनॉर्मल फ्लेक्शन अभी समझाऊंगा मैं आप लोगों को। अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन है या डिकोर्टिकेट पोस्चर है तो आप 3 नंबर देंगे। ये क्या होता है मैं लिखाऊंगा अभी आपको, होपलेस ना होए। और डीसेरेब्रेट पोस्चर है, ये दोनों पढ़ाऊंगा मैं भी आपको, तुरंत लिखाऊंगा। डीसेरेब्रेट पोस्चर है, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं बताओ, एक्सटेंशन। तो आप 2 नंबर देंगे। कितने नंबर, और नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो बताओ 1 नंबर। अब देखो ये 2 चीजें आपके पास में नहीं है थोड़ी सी, ये कैसे पता करेंगे सर, डिकोर्टिकेट पोस्चर कैसे पता करूंगा मैं, तो डिकोर्टिकेट पोस्चर ये कब होता है, सबसे पहली चीज मैं बता दूं आपको बच्चों, आपके अगर सेरेब्रम में इंजरी होती है, किसमें बताऊं, जिन लोगों में सेरेब्रम डैमेज होता है उनमें देखने को मिलता है डिकोर्टिकेट पोस्चर। किनमें बताऊं, जिनमें सेरेब्रम डैमेज। अभी डिकोर्टिकेट पोस्चर क्या है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैं बता देता हूं। देखो कैसे लेटा हो, सीधा लेटा होगा व्यक्ति, सामने देखो, सामने देख लो, फोटो दे सकता है ऑनलाइन एग्जाम के अंदर। ऐसे हो जाएगा मरीज, ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे पैर सीधे, इस तरीके से, सिर में चोट है लेकिन कैसे हो रखा है, ऐसे, हाँ, पैर तो खींचे हुए और हाथ फ्लेक्स हुए हुए। आगे बात समझ में, पैर खींचे हुए हाथ फ्लेक्स, तो इसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल फ्लेक्शन भी। ये क्यों होता है बताओ, एबनॉर्मल मीडियल फ्लेक्शन ऑफ द हेड, एबनॉर्मल मीडियल फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का मतलब समझते हो ना, मुड़े हुए, ये एक्सटेंशन होता है, ये फ्लेक्शन कल भी तो बताया था। एबनॉर्मल मीडियल फ्लेक्शन ऑफ हैंड, हैंड जो है फ्लेक्स रहेंगे, क्या रहेंगे बताओ, हाँ। और किन लोगों में देखने को मिलेगा बताओ डिकोर्टिकेट पोस्चर, छाप लेना अपने घर पे जाके। हैंड तो फ्लेक्स रहेंगे और जो फुट रहेंगे बच्चों, पैर रहेंगे, वो एलिवेटेड रहेंगे। क्या रहेंगे बताओ, एलिवेटेड। एक होता है डीसेरेब्रेट पोस्चर,
ये क्यों होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, डैमेज ड्यू टू डैमेज सेरेबेलम, सेरेबेलम डैमेज होने की वजह से। किसकी वजह से? इसमें व्यक्ति कैसा दिखेगा, इधर देखो, पैर तो कैसे भी हो सकते हैं, हाथ एकदम सीधे रहेंगे। हाथ क्या रहेंगे बताओ? एकदम ऐसे आएगा। मरीज सिर में चोट लगी है और ऐसे आएगा, आप उस पे लाए हो स्ट्रेचर पे, हाथ एकदम सीधे कर रखे, पैरों का कोई मतलब नहीं, हाथ एकदम ऐसे कर रखे, तुम समझ जाओगे। अगर तुम मेरी बात याद रखोगे तो समझ जाओगे कि भाई साहब का तो सेरेबेलम डैमेज है। और ऐसे आया, सिर में चोट थी, ऐसे आया, जैसे उसको सर्दी लग रही हो, तो भाई साहब का तो हेलमेट टूट के सेरेब्रम भी टूट गया। आई बात समझ में? डैमेज सेरेबेलम, डिसेरेब्रेट पोस्चर, इसमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों? एबनॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट, आगे बात समझ में? तो डीकोर्टिकेट और डिसेरेब्रल समझा आप लोगों को? अरे समझे नहीं समझे बच्चों? ये देखो, ये डैमेज सेरेबेलम की जगह आप मिड ब्रेन कर लीजिए, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई है, मिड ब्रेन है ना। अब देखिए बच्चों, आप लोगों ने इसका किसी भी पर्सन का आपने जीसीएस लिया, और आपने जीसीएस लेने के बाद देखा कि आप पूछेंगे सर नॉर्मल जीसीएस कितना आना चाहिए, कि नॉर्मल जीसीएस आपके पास में, जीसीएस स्कोर की बात करेंगे जीसीएस की, कि नॉर्मल सर कितना होता है कि एक अच्छे इंसान का, एक कॉन्शियस व्यक्ति का हम जीसीएस लें, तुम्हारा और हमारा, तो कितना आना चाहिए? 13 से 15। अगर किसी का जीसीएस 13 से 15 आ रहा है तो फुली कॉन्शियस है। क्या है बताओ? वो पूरे तरीके से वो कॉन्शियस है, फुली कॉन्शियस। और अगर किसी का 9 से 12 आ रहा है, 9 से 12 है ना, तो वो जो है सेमी कॉन्शियस है। क्या है बताओ बच्चों? सेमी कॉन्शियस, समझ गए ना? आधा कॉन्शियस है। और किसी का अगर 8 से कम आ रहा है तो वो अनकॉन्शियस है। और किसी का अगर 3 आ रहा है, ये लो साहब, तो फाइल सिमटी हुई है उसकी, तो क्या है उसकी? तो फाइल सिमटी हुई है, डीप कोमा में है वो। किसमें बताओ बच्चों? डीप कोमा के अंदर। समझ गए बच्चों? तो ये आपके पास में था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम था जीसीएस। कैसे लेते हैं आपने सीखा। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, एक क्वेश्चन है आपके पास में, बिना बात किए आप लोग बताएंगे मुझे। एक का जीसीएस लिया आपने, तो आपने देखा कि वो पेन विड्रॉल कर रहा है, पेन विड्रॉल कर रहा है, वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड में बोल रहा है, इनएप्रोप्रिएट वर्बल रेस्पॉन्स दे रहा है, और पेन करने पर आंखें खोल रहा है, आई ओपनिंग टू पेन स्टिमुलाई। लिख के बताएंगे मुझे इसका जीसीएस स्कोर कितना है, जीसीएस स्कोर कितना है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, और ये कौन से लेवल का कॉन्शियस है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है, ये क्वेश्चन से आपके लिख के बताएंगे। अगला आपके पास में असेसमेंट है बच्चों, रोमबर्ग टेस्ट। सारी चीजें इंपॉर्टेंट आ रही है, इतनी इंपॉर्टेंट, रोमबर्ग टेस्ट। अगला आपके पास में लिखिए, होता क्या है ये रोमबर्ग टेस्ट, कैसे करते हैं, क्या होता है? देखो ये क्यों किया जाता है? टू असेस बैलेंस, बैलेंस को असेस करने के लिए ना। क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था एक दिन तुम लोगों को बैलेंस को असेस करने के लिए कि एक लाइन खींच देंगे, आंखें बंद कर देंगे, सीधा चलवाएंगे ना, तो वो रोमबर्ग टेस्ट ही है। क्या है वो?
आपकी आंखें बंद कर दी जाएगी, आपको सीधा खड़ा कर दिया जाएगा, आपको चलने के लिए कहा जाएगा। अगर आप एकदम सीधे रहते हो, आप हिलते डुलते नहीं हो, तो इसका मतलब आपका बैलेंस है, आपका सेरेबेलम सही से काम कर रहा है। और अगर आप हिल जुल जाते हो तो आपका सेरेबेलम सही से काम नहीं कर रहा। इतना सा है बस। द पेशेंट standing in the vertical position and now the eyes should be closed. now the हिंदी में लिख लो, अगर अंग्रेजी में याद नहीं है तो, कि सीधा खड़ा करेंगे, आंखें बंद कर देंगे। अगर वो सीधा खड़ा रहता है आंखें बंद करने के बाद तो उसका बैलेंस है, नहीं तो उसका बैलेंस बिगड़ा हुआ है। यही रोमबर्ग टेस्ट है। नाउ द आईज इज क्लोज्ड, आंखें बंद कर देंगे। इफ द पेशेंट इज लॉस्ट बैलेंस, अगर उसका बैलेंस बिगड़ जाए, हिलने डुलने लगे आंखें बंद करने के बाद, है ना, हिलने डुलने लगे, उसका बैलेंस बिगड़ जाए, तो इसका मतलब रोमबर्ग टेस्ट पॉजिटिव है। क्या है बताओ? अरे कोई भी बीमारी होती है तो टेस्ट पॉजिटिव आता है ना, रोमबर्ग टेस्ट पॉजिटिव है। मतलब प्रॉब्लम किस में बताओ? सेरेबेलम में प्रॉब्लम है। और अगर बैलेंस प्रॉपर है, क्या है बताओ बच्चों? तो रोमबर्ग टेस्ट क्या है बताओ? नेगेटिव है। ये लो, बस इतनी सी बात है। अगला, आपके पास में है हील नी सिन टेस्ट। तीसरा टेस्ट, हील तो समझते हो, एडी नी घुटना, एडी घुटना सिन टेस्ट। सिन कहते हैं टीबिया बोन को। किसको बोलते हैं? टीबिया बोन को। सिन का मतलब होता है टीबिया, पैर में पाई जाती है ना टीबिया बोन, अरे टीबिया फिबुला। तो इससे क्या करते हैं बच्चे, इधर देखो, हील नी सिन टेस्ट कुछ नहीं है। अभी 1 मिनट में समझा दूंगा। इधर देखो, पैर सीधे, आपकी जो नी है, आपकी जो हील है, उसको नी पे लगाएंगे, ऐसा है। इधर देखो, नीचे करने के लिए कहेंगे। अगर आपका बैलेंस प्रॉपर है तो आप प्रॉपर तरीके से कर पाओगे, अगर आपका बैलेंस प्रॉपर नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। और ये भी किसकी जांच करने के लिए किया जाता है बताओ? कि आपका जो है कोऑर्डिनेशन मूवमेंट प्रॉपर है या नहीं। आपका कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए, कि आपसे कहा गया हील पे पैर रखो, सॉरी आपसे कहा गया नी पे हील रखो, आपने नी पे क्या रखी? हील रखी, उसको आगे बढ़ाओ, आपने आगे बढ़ाया, तो इसका मतलब आपका कोऑर्डिनेशन क्या है? सही है। आगे बात समझे? वही ऐसे भी कर सकते हैं इसको, एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है। नाक पकड़, अगर नाक पकड़ रहा है तो सही, नाक पकड़, ये लो, तो उसका कोऑर्डिनेशन क्या है? बिगड़ा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं इसको। किसको? टू टेस्ट कोऑर्डिनेशन। ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। क्या करते हैं इसके अंदर देखो, द पेशेंट शुड बी इन द सुपाइन पोजिशन, द पेशेंट शुड बी इन द सुपाइन पोजिशन का मतलब सीधा लेटा हुआ है। नाउ द हील ऑफ द वन लेग शुड बी प्लेस्ड ऑन, आप हिंदी में लिख लेना जैसे मैंने बोला है। नाउ द हील ऑफ द वन लेग शुड बी, होनी चाहिए, प्लेस्ड ऑन द नी, कहां पर रखी होगी बताओ? प्लेस्ड ऑन नी ऑफ एनदर लेग, दूसरी पैर के नी पर, दूसरे पैर के नी पर। आई बात? आप हिंदी में लिखो कि एक पैर की जो एडी है दूसरे पैर के घुटने पर रखी होगी, है ना। और फिर उसको क्या कहेंगे बताओ?
क्या कहेंगे मरीज को, क्या कहेंगे मरीज को रखने के बाद, आगे बढ़ाओ। आए बात समझ में, धीरे धीरे आप इसको टखने की तरफ लेके जाओ। नाउ उसके बाद अब द इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट, इंस्ट्रक्ट देंगे, इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे। क्या देंगे बताओ, मूव द हील, हील को क्या करे बताओ, मूव करे किधर बताओ, हाँ टुवर्ड द एंकल जॉइंट, क्योंकि एंकल की तरफ कौन होती है, टीबिया होती है ना, टुवर्ड द एंकल जानते हो ना। अरे एंकल किसे कहते हैं बताओ, अंकल नहीं एंकल, टखने को एंकल जॉइंट की तरफ मूव करे, एंकल जॉइंट की तरफ। अगर सही से मूवमेंट कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है, और सही से मूवमेंट नहीं कर रहा तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एब्सेंट है, कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। और कोऑर्डिनेशन सही नहीं है तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहां पर है बताओ, सेरेबेलम में। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है बताओ, सेरेबेलम। आगे बात समझ में, हाँ अगर पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम, नेगेटिव है तो नॉर्मल। पॉजिटिव का मतलब कहां पर प्रॉब्लम है बताओ, सेरेबेलम में। चलिए आगे, अगला आपके पास में, चौथा आपके पास में कैलोरी टेस्ट। कैलोरी टेस्ट बहुत सारे लोगों से पूछता था मैं पहले कि बताओ बच्चों कैलोरी टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो बताते हैं कि आदमी कितना खा रहा है उसकी जांच करने के लिए हम कैलोरी टेस्ट करते हैं। तुम यही बताते, तुम्हें याद नहीं है तो नहीं बताते, तो फिर क्या बताते बताओ। आई बात समझ में, कैलोरी का मतलब कैलोरी, कितनी कैलोरी खा रहा है, इसलिए नहीं करते हैं। ये क्यों करते हैं, आपके ब्रेन स्टेम की जांच करने के लिए। ब्रेन स्टेम जानते हो कौन कौन से ऑर्गन आते हैं ब्रेन स्टेम में बताओ, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांग। इट इज यूज्ड टू असेस, इट इज यूज्ड टू असेस, आएगा एग्जाम के अंदर, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम की जांच करने के लिए कि ब्रेन स्टेम सही है या नहीं है इस व्यक्ति का। ब्रेन स्टेम में कौन कौन आते हैं बताओ, हाँ आगे बात समझ में। अब इसमें क्या करते हैं देखो, कैलोरी टेस्ट के अंदर बच्चों देखिए, इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, कान में पहले गर्म पानी डालते हैं, ध्यान से सुनना कैसे करते हैं टेस्ट, कैलोरी टेस्ट। कान में पहले गर्म पानी डालते हैं, फिर हम लोग ठंडा पानी डालते हैं। जब आप लोग कान में गर्म पानी और ठंडा पानी डालते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो उसकी आंखें मूवमेंट करती है अपने आप ही, जो अंदर आंखें क्या करती है उसकी मूवमेंट करती। तुम डाल के देखना, तुम्हारे कान में गर्म भी पानी डाल के देखना, ठंडा भी डाल के देखना, उसकी आंखें क्या करती है अपने आप मूवमेंट करती है। अपने आप आंखों का मूवमेंट करना निस्टेगमस कहलाता है। क्या कहलाता है, निस्टेगमस। लिखाऊंगा मैं आप लोगों को अभी। तो आप कान के अंदर पहले गर्म पानी डालेंगे, फिर ठंडा पानी डालेंगे। गर्म और ठंडा पानी डालने की वजह से आपकी आंखें क्या करती है, मूवमेंट करती है। अगर आंखें मूवमेंट कर रही है तो इसका मतलब क्या है, आपका ब्रेन स्टेम सही है। और अगर आप मूवमेंट नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपका ब्रेन स्टेम सही नहीं है, सेंसेशन नहीं कर रहा वो, है ना। चलिए, तो इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, वार्म एंड कोल्ड वाटर इंस्टिल्ड, इंस्टिल्ड का मतलब डालना, वार्म, पहले वार्म देन कोल्ड वाटर इंस्टिल्ड इन, किसमें डालोगे, ईयर। ये इंस्टिल्ड का मतलब क्या होता है बताओ, किसी भी कैविटी में फ्लूइड डालने को इंस्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर आप लिख लेंगे तो अच्छी बात, नहीं लिखोगे तो फिर अगली साल तावेगो। किसी भी कैविटी के अंदर फ्लूइड डालने को हम क्या बोलते हैं, इंस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, किसी भी कैविटी में आप फ्लूइड डाल रहे हो, यहाँ पे पानी तो डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो बताओ, पानी। तो पहले गर्म पानी डालेंगे, फिर ठंडा पानी डालेंगे कान के अंदर, और गर्म और ठंडा पानी डालने की वजह से रिजल्ट क्या आएगा, इधर देखो रिजल्ट आएगा निस्टेगमस। क्या आएगा बताओ, निस्टेगमस। निस्टेगमस का मतलब, निस्टेगमस का मतलब इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट, आप नहीं कर रहे, अपने आप आंखें घूम रही है, इनवॉलेंट्री
इनवॉलेंट्री का मतलब जानते हो ना, अपने आप, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट। और इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट होता है तो इसका मतलब क्या है, देखो निस्टेगमस होता है तो आपका ब्रेन स्टेम क्या है बताओ, नॉर्मल है। ब्रेन स्टेम क्या है बताओ, नॉर्मल है। और अगर निस्टेगमस एब्सेंट होता है तो इसका मतलब बताओ, निस्टेगमस एब्सेंट है तो निस्टेगमस का मतलब क्या होगा बताओ, निस्टेगमस क्या होता है, आंखें घूमना ना। और अगर आपकी आंखें नहीं घूम रही है गर्म ठंडा पानी डालने पर, निस्टेगमस एब्सेंट है, तो आपको बता दूं बच्चों, आपके निस्टेगमस एब्सेंट है तो ब्रेन स्टेम में क्या है बताओ, प्रॉब्लम है। समझ गए बात को? अरे समझे नहीं समझे? कौन सा टेस्ट है बताओ, ये कैलोरी टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? कैसे करते हैं कैलोरी टेस्ट? कान में पानी डालकर। कैसे कैसे पानी डालेंगे, पहले गर्म पानी फिर ठंडा पानी। गर्म और ठंडा पानी डालने पर क्या होना चाहिए, आंखें घूमनी चाहिए। अगर आंखें घूम रही है तो आपका ब्रेन स्टेम क्या है, सही है। और आंखें नहीं घूम रही तो आपका ब्रेन स्टेम सही नहीं है। अब एक सवाल आप लोगों से पूछ सकते हैं, आपसे नहीं पूछेंगे, आप लोगों से कि ये पूछ लेंगे कि बताओ सर कि ठंडा पानी डालते हैं तो आंखें किधर घूमती है और गर्म पानी डालते हैं तो आंखें किधर घूमती है। अब मैं आपको बता दूं, देखो इधर देखो, अगर आप गर्म पानी डालेंगे, वार्म वाटर, तो आंखें किधर घूमेगी, क्वेश्चन आया हुआ है। सेम डायरेक्शन में दोनों, दोनों एक की तरफ। इधर देखो, या तो दोनों अंदर की तरफ आएगी या दोनों कहां जाएगी, बाहर की तरफ, है ना, सेम डायरेक्शन में, गर्म पानी की वजह से। और जब आप कोल्ड वाटर डालते हो, ये नॉर्मल है सबके लिए, जब आप कोल्ड वाटर डालते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में। आगे बात समझ में? समझे नहीं समझे बताओ? और कौन से टेस्ट होते हैं देखो, और का तो मैं आपको नाम लिखा देता हूं, जैसे डायग्नोस्टिक। डायग्नोसिस में और क्या क्या होंगे, सीटी स्कैन होता है बच्चों, एमआरआई होता है। एमआरआई की फुल फॉर्म जानते हो ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी ये किसके लिए किया जाता है बताओ, जो आपके कन्वर्जन के मरीज होते हैं। किसके लिए कन्वर्जन हुआ, एपिलेप्सी, पढ़ेंगे आप लोग इन सबको, एपिलेप्सी हुआ ना, सीजर के जो मरीज होते हैं उनमें किया जाता है ईईजी। ईईजी बाकी जो टेस्ट होंगे बच्चों वो बीमारियों के साथ पढ़े जाएंगे, जिस बीमारी में जो टेस्ट आएगा उसके आधार पर हम उसको पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो कि हम किसके लिए यूज करते हैं बताओ, नर्व सिस्टम के लिए। किसके लिए? आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे इन सब चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका नर्व सिस्टम के डायग्नोसिस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में?